नमस्कार, ABTV न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रितेश कुशवाहा। इस समय आपको बता दें फरीदाबाद 89 विधानसभा के कार्यालय पर मौजूद है, विधायक नरेंद्र गुप्ता के कार्यालय पर मौजूद हैं और 3 राज्यों में जिस तरीके से बीजेपी की सीटें आई हैं उसको लेकर जो है कार्यकर्ताओं में उत्साह है। विधायक नरेंद्र गुप्ता के कार्यालय पर जो है कार्यकर्ताओं का तांता लगा हुआ है बधाई के लिए। आप देख सकते हैं तमाम यहाँ पर जो कार्यकर्ता पहुँचे हुए हैं। बातचीत करेंगे विधायक नरेंद्र गुप्ता जी से। विधायक जी, जिस तरीके से विपक्षी दल कयास लगा रहे थे और लगातार जो है भाषणों में मोदी जी के खिलाफ नारेबाजी हुई, बयानबाजी हुई, उसको लेकर जो है जिस तरह से परिणाम आया 4 राज्यों का, 3 राज्यों में आप लोगों की सरकार बनी है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो अपने केंद्रीय नेतृत्व को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और JP नड्डा जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिनके मार्गदर्शन में ये सब चुनाव हुए, कार्यकर्ता बहुत मोटिवेटेड थे। सरकार ने बहुत अच्छा, हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, उसी का परिणाम है 5वीं बार वहाँ की जनता ने पुनः आशीर्वाद दिया। और जो कुशासन था राजस्थान में, जो अपने को जादूगर बोलता था, उसका जनता ने मुंहतोड़ जवाब दिया और भाजपा के नेतृत्व में वहाँ भी सरकार बनने जा रही है। इसी तरह से छत्तीसगढ़ की बात है, तो निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश की जनता विश्वास करती है, जो कहते हैं उसको करते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो आदरणीय मोदी जी ने जनता को वायदा किया कि 2047 तक इसे विकसित भारत बनाने का जो संकल्प लिया है वो ज़रूर पूरा होगा, उससे पहले ही पूरा होगा। और एक बहुत बड़ी बात जो मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने मानी है, मोदी जी ने आश्वासन दिया है कि हमारे यहाँ 4 जातियाँ देश में हैं। हमारी विपक्षी पार्टियों की सबसे बड़ी हार यही थी कि वो जातियों में इस देश को बांटना चाहती हैं, धर्मों में बांटना चाहती हैं और एलिगेशन भाजपा पे लगाती हैं। पर इस बार जनता ने प्रूव कर दिया है कि मोदी जी जो कहते हैं कि हमारे देश में 4 जातियाँ हैं, जो गरीब सबसे बड़ी जाति है, महिला, युवा और किसान, ये 4 जातियों में देश को उन्होंने वर्गीकृत किया है, ना कि देश को बांटने का काम किया। क्योंकि उसके पीछे भी लॉजिक है कि हमारे यहाँ गरीब आदमी का जीवन स्तर कैसे बढ़ाया जाए, ये मोदी जी ने ज़मीन धरातल पर जाके काम किया है। अभी भाजपा की सरकारें कर रही हैं कि उनका सिर्फ मजाक ही ना उड़ाया जाए, गरीबी हटाओ का नारा ना दिया जाए, उनका जीवन स्तर कैसे ऊपर उठाया जाए, ये काम करके दिखाया है हमारी भाजपा की सरकारों ने। उसी तरह से महिलाओं के लिए 33% आरक्षण दिया। हम सब जानते हैं कि जब महिला घर से निकलती है तो हर जगह उसको प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, समाज की मनस्थिति बदलेगी। 33% आरक्षण, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो चाहे लोकसभा के चुनाव हो, उसको देने का काम किया है 75 साल आज़ादी के बाद। तीसरा, युवा शक्ति के लिए, क्योंकि भारत सबसे युवा देश है। हमारे 30-40% बच्चे 30 साल से कम उम्र के हैं, उनको किस तरह से रोज़गार मुहैया कराया जाए, किस तरह से एंटरप्रेन्योर बनाया जाए, ये काम आदरणीय मोदी जी ने करके दिखाया लोकल फॉर वोकल के द्वारा। और उसका एक परिणाम, छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ कि 4 साल पहले इस देश में जो मोबाइल सारे इम्पोर्ट होते थे, आज देश में बनाने का काम या बनवाने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में रोज़गार मिलेगा, साथ साथ वो एंटरप्रेन्योर बनेंगे, खुद इंडस्ट्रीज बनेंगे, रोज़गार देने वाले बनेंगे, इसलिए कुछ जाति वर्गीकृत की है। इसी तरह किसानों को MSP के माध्यम से और अनेक तरीके से उनको किस तरह से उनको खेती का कीमत की लागत से ज़्यादा पैसे उनको मिले, ये काम करने का काम किया है। कभी सिर्फ नारे मिले हैं। एक पोस्टर जो है आप लोगों की तरफ से जारी हुई है, देश की गारंटी मोदी। निश्चित रूप से विश्वास जनता ने किया है मोदी जी की दी जो गारंटी है कि मोदी है तो मुमकिन है। उसके बाद जो मोदी जी कहते हैं उसको गारंटी के तौर पे देश की जनता ने माना है और उसी पे वोट किया है। 23 में जो है आप लोगों ने 3 राज्यों में परचम लहरा दिया, 24 में क्या करने वाले हैं? ठीक है, 24 में जनता ने मन बना लिया है और हमारी पूरी उम्मीद है कि 350 भाजपा स्वयं के बल पर जीत के केंद्र की सत्ता में तीसरी बार काबिज होगी। हमारे साथ आपको बता दें कार्यकर्ता हैं और ओल्ड मंडल से महामंत्री हैं श्रीचंद गौतम, बातचीत करेंगे। श्रीचंद जी, 3 राज्यों में सरकार बनी, आज विधायक नरेंद्र गुप्ता के कार्यालय पर बधाई देने का तांता लगा हुआ है, क्या कहेंगे? तो सबसे पहले तो मैं आपको चैनल को नमस्कार करता हूं कि जो आप लोगों एक अच्छी खबर और सच्ची खबर चलाते हो। भारतीय जनता पार्टी के 3 राज्यों में जो जीत हुई है वो पार्टी की तो हुई सबसे बड़ी जीत जनता की है। और जनता ने हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पे विश्वास किया। जैसे पहले 10 सालों से विश्वास किया, वैसे फिर विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए और
मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो नीचे गरीब लोग को देखते हैं। ज़्यादातर लोग पहले कहते थे ये पार्टी जो है कि वो तो रईसों की पार्टी है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने ये दिखा दिया और जनता ने भी ये दिखा दिया कि गरीबों की भी पार्टी है। क्योंकि 3 राज्यों में जो चुनाव में देखो बहुमत से जीत हुई, हम भी पार्टी के हैं, लेकिन हमें विश्वास नहीं था कि जनता इतना ज़्यादा मतलब प्यार दिखाएगी हमें, और बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ करके उन्होंने प्यार दिखाया। और बहुमत से मतलब 168 सीट, बताओ 168 सीट मायने रखती हैं, और कांग्रेस कहाँ सिमट के रह गई। क्योंकि ये लोग दिन में ख्वाब देखते हैं, सब लोग तो सोने के बाद ख्वाब देखते हैं, ये दिन में ख्वाब देखते हैं कि हमें इतनी सीट मिल रही उतनी। अरे भैया, जनता के साथ जो रहोगे, जो ग्राउंड लेवल पे जो मेहनत करेगा उसे जनता वोट करेगी, और जनता ने ये दिखा दिया कि कौन ग्राउंड लेवल पे है, कौन हवा में बात करता है। हरियाणा में जो है 9 महीने बाद चुनाव होने जा रहे हैं। अभी हाल फिलहाल की बात करूं तो सर पर जो है लोकसभा चुनाव है, तो 2024 में किस तरीके से देखते हैं उसको? 2024 में मैं कह रहा हूँ कम से कम भारतीय जनता पार्टी की 400 सीटें आएंगी, और ये जनता ने डंके के चोट पर 3 राज्यों में बहुमत से जीत दिला करके दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी का कम से कम भी तो 400 सीट आएंगी, और दोबारा से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ही बनेंगे। क्योंकि उनके नेतृत्व में जो भारत विकसित हो रहा है, जो विकास कर रहा है, ऐसा कभी नहीं हुआ। इसलिए जो फिर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ही बनेंगे। आप महिला हैं, जिस तरीके से महिला आरक्षण मिला उसको लेकर क्या कहें? हम तो बहुत खुशी हैं, क्योंकि मोदी जी ही ने दिए, कोई नहीं दिया आज तक ले। मोदी जी ने सारे चीज़ सुविधा दिया, औरतों के मान सम्मान किया, आगे बढ़ाए। अब हम लोग घर में बैठे रहते थे, मोदी जी के देने के आज ने हम लोग के यहाँ पहुँचाए, विधायक जी के पास हर रास्ता दिखा रहे हैं मोदी जी, उसके लिए धन्यवाद। क्या नाम आपका? मेरा नाम माधुरी है। माधुरी जी, लगातार फरीदाबाद में महिला मंडल में आप सामाजिक कार्य को लेकर सक्रिय रहती हैं। आज 3 राज्यों में सरकार बनी है, जिस तरीके से महिलाओं को आरक्षण दिया है, किस तरीके से देखती हैं आप? बहुत अच्छे तरीके से देखती हूँ, और मोदी जी हर काम को बहुत अच्छे लेवल पे ले जा रहे हैं, और देश के लिए तो पूरा हर टाइम तैयार है। 16-16 घंटा वो अपना सेवा देते रहते हैं, और उन्हीं को देख के हम लोग सब उत्साहित होकर सारे लोग लगे रहते हैं। और मुझे 10 साल हो गए समाज सेवा करते करते, क्यों मोदी जी को देख के हर चीज़ इतना दिल खुश हो जाता है कि कहीं कोई चीज़ रुकती नहीं, हर चीज़ होती रहती है। और देश के बारे में तो मोदी जी बहुत ही कुछ सोचते हैं, बाहर देश से भी लोग आते जाते रहते हैं। और बाकी हरियाणा फरीदाबाद में आप रहती हैं। अभी हाल फिलहाल की बात करूं, 3 से 4 महीने बाद जो है लोकसभा चुनाव है, और अभी 3 राज्यों के परिणाम आए हैं, तो क्या लगता है 3 राज्यों के परिणाम का असर जो है लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा? बिल्कुल 101%, कहीं से कोई 1% नहीं, पूरा 100% बीजेपी ही आएगी लोकसभा में।